अल्लाह मित्रों, 15वें सेशन में आपका स्वागत है। 13वें सेशन में कयामत शब्द पर चर्चा हुई थी और ये स्पष्ट हुआ था कि कयामत कोई विनाश या तबाह होने की क्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से नया जीवन पाने का अवसर है। आध्यात्मिक रूप से डेड लोगों को जगाने के लिए ईश्वर की ओर से एक डिवाइन मैसेंजर अवतारित होता है, एक पैगंबर का नुज़ूल होता है। इस समय ये काम ईश्वर ने बाप और बहाउल्लाह द्वारा पूरा किया है। सूखी जमीन पर पानी बरसाकर उसे फिर हरी भरी करने का उदाहरण देकर कुरान शरीफ में इसे कई बार दोहराया गया है। फॉर एग्जाम्पल, the verse number 57 of chapter number 7 in Holy Quran। मित्रों, फिर 14वें सेशन में उन हदीसों पर चर्चा की थी जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने अक्का के महत्व को बताने के लिए की थी। इस स्थान पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करना है, जो आप पहली स्लाइड के अंदर देख रहे हैं। बताना यह है कि मोहम्मद और अक्का, इन दोनों की अबजद न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। मोहम्मद की भी अबजद में न्यूमेरिकल वैल्यू 92 होती है और अक्का की भी 92 होती है। तो ये एक ऐसा संबंध स्थापित हो गया नाम के कारण अक्का और मोहम्मद का, जो कभी टूट नहीं पाएगा। आज मित्रों, हम अपने सेशन में खातिमुन नबीयीन पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसने अनगिनत मुस्लिम्स को बहाई धर्म की सच्चाई का पता लगाने से रोक दिया है। मित्रों, जब भी आप किसी मुस्लिम फ्रेंड को बहाई संदेश देना चाहें तो शुरुआत उन पॉइंट से करनी चाहिए जो इस्लाम और बहाई धर्म में कॉमन है। हम स्लाइड नंबर 2 में एक टेबल द्वारा उन कॉमन पॉइंट्स को समझेंगे। अनुज प्लीज, सेकंड स्लाइड। कॉमन पॉइंट को समझेंगे। देखिए, इस्लाम भी मानता है वननेस ऑफ गॉड, यूनिटी ऑफ गॉड, और बहाई फेथ के अंदर भी ईश्वर की एकमेवता को हम स्वीकार करते हैं। इस्लाम, दूसरा पॉइंट है, इस्लाम बिलीव करता है उन सारे प्रॉफिट्स को जो हजरत मोहम्मद से पहले इस धरती पर आए थे। और कुरान शरीफ के अनुसार एक हदीस में जो आया है, कुरान शरीफ में तो केवल 28 नाम है, लेकिन जो हदीस में आया है उसमें 1,24,000 प्रॉफिट अब तक आ चुके हैं। तो बहाई धर्म भी उन सारे पास्ट प्रॉफिट्स को स्वीकार करता है और साथ में ये अकेला ऐसा धर्म है जो हजरत मोहम्मद की सत्यता को भी मानता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि इस्लाम रिकॉग्नाइजेस 3 होली स्क्रिप्चर्स, जबूर, तौरात एंड इंजील। तो 3 जो धर्म ग्रंथ हैं
اسلام ان کو کہتا ہے کہ یہ ایشور کی طرف سے ہے۔ چوتھا خود قرآن ہے۔ جو باعث ہیں وہ بھی ان دھرم گرنتھوں کو ایشور کی طرف سے اوتارت مانتے ہیں۔ اس میں قرآن شریف بھی ہے، اور اس کے اترکت اور بھی جو ہولی اسکرپچرز ہیں انیہ دھرموں کے اندر، اسے بھی ہم ایشور کی طرف سے اوتارت ہی مانتے ہیں۔ پھر جب کوئی مسلم کہے کہ حضرت محمد کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کے بعد کوئی انیہ پوتر گرنتھ، تو ہمیں اس کی بات پورے دھیان سے سننی چاہیے تथा بہت پریم اور ونمرتا کے ساتھ اس کی شنکا کو، اس کے شک کو دور کرنے کا پریتن کرنا چاہیے۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بہائی پوتر لیکھنی بھی محمد صاحب کو آخری نبی مانتی ہے، جو ہم اگلی سلائیڈ، تیسری سلائیڈ کے اندر دیکھیں گے۔ بہاءاللہ کہتے ہیں ponder that which befell Muhammad, the seal of prophets۔ ان کشٹوں پر وچار کرو جو نبیوں کی مہر محمد کو جھیلنا پڑی۔ اس کے آگے بھی ریسپیکٹفلی بہاءاللہ نے کہا کہ ان پہ ہماری جان قربان۔ اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ جو گلیننگز ہیں اس میں 23rd نمبر کی گلیننگز کے سیکنڈ پیراگراف میں پڑھ سکتے ہیں۔ متروں، سیل آف پروفیٹس یا خاتم النبین یا نبیوں کی مہر ایشور کے رہسیہمے شبد ہیں۔ ان مسٹیریس ورڈز کو سمجھنے کے لیے گہن ادھین اور چنتن منن کی آوشکتا ہے۔ ان کا ارتھ ویسا نہیں ہے جیسا اوپر سے دکھائی دیتا ہے۔ ان شبدوں کے سار کو، اس کے ایسنس کو جاننے کے لیے ہم اگلی سلائیڈ کے اندر دیکھیں گے۔ اور اگلی سلائیڈ کے اندر ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسکرین پہ کہ جو ایشوری اوتار ہوتے ہیں، جو پیغمبر یا میسنجر ہوتے ہیں، ان کے دو اسٹیشن ہوتے ہیں، دو پراروپ یا دو سوروپ ہوتے ہیں ان کے۔ پہلا ہیومن اسٹیشن اور دوسرا ڈیوائن اسٹیشن۔ ہیومن اسٹیشن کے اندر ان میں کچھ انتر پایا جاتا ہے، جیسے کہ ان کی بھاشا الگ الگ ہوتی ہے، ان کی ویش بھوشا الگ الگ ہوتی ہے، ان کی ماتر بھومی الگ ہوتی ہے، ان کے نام الگ ہوتے ہیں، اور ان کے پاون گرنتھوں کے نام بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ انتر ہیومن اسٹیشن پہ ہے۔ لیکن جب ان کے آپ آدھیاتمک سوروپ پہ آتے ہیں، ڈیوائن اسٹیشن کی طرف آتے ہیں، تو ان میں آپ کو سمانتا ملتی ہے۔ جیسے سارے ایشوری اوتار وہی کہتے ہیں جو ایشور ان سے کہلوانا چاہتا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک شبد بھی نہیں بولتے۔ دوسرا، وہ اس دھرتی پر ایشور کے پرتیندھی ہوتے ہیں۔ کتاب اقدس کے پہلے ہی پیراگراف میں یہ بات بہاءاللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ تیسرا، ان میں ایشور دوارا پردان
की गई ताकत और वे अधिकार ताकत होती है, और साथ में वे अधिकार संपन्न भी होते हैं। और हर ईश्वरीय अवतार को लोगों का विरोध झेलना पड़ता है, अपोजिशन एंड स्ट्रगल उनके जीवन का एक भाग है। लगभग लगभग वो सारी उम्र लोगों के अपोजिशन को झेलते हैं और उनसे संघर्ष करते हैं। बाप और बहाउल्लाह, इन दोनों की जीवनी हमारे सामने है, और जो कष्ट इन्होंने उठाए हम उनसे भली भांति परिचित हैं। ईकान में बहाउल्लाह का एक कथन है जिसे हम 5वीं स्लाइड के अंदर देखेंगे। इसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद वो कहते हैं कि आई एम ऑल द प्रॉफिट्स, मैं ही सभी नबी हूं। और एक और जो दूसरा कथन है उसमें प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं आदम हूं, नूह हूं, मूसा हूं तथा ईसा हूं। ये सेंटेंस बहाउल्लाह ने किताब यकान पार्ट 2 पैराग्राफ नंबर 171 के अंदर कोट किया है, जो यकान का नया एडिशन है, उससे ये लिया गया है। उसके बाद फिर इसको बहुत आसानी से बहाउल्लाह ने समझाया है, और इसके लिए हम एक पिक्चर देखेंगे, वो हमारी 6ठी स्लाइड के अंदर आएगा। और इस 6ठी स्लाइड के अंदर आप ये 2 पिक्चर देख रहे हैं। आपके जो राइट हैंड साइड पे है वो सूर्य के उदय होने का, सनराइज का है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो सूर्य के अस्त होने का, उसके डूबने का है। आज जैसे सैटरडे है और आज का सूर्य ये कहे कि मैं सैटरडे का सूर्य हूं, तो उसकी ये बात भी सही होगी। और अगर वो ये कहे कि मैं वो सूर्य हूं जो फ्राइडे को निकला था, तब भी ये बात गलत नहीं होगी। मित्रों, जब ये सूर्य के उदय होने की बात, उसके निकलने, अराइज होने की बात आई है सामने, पिक्चर सामने, तो एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ गया। कहा गया है, वो बड़ा फिट करता है ईश्वरीय अवतार के आने पर। कहा गया है उस शेर के अंदर, अंधेरी रात नहीं लेती नाम ढलने का, अंधेरी रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो अब कैसा इंतजार है? क्या हम दुनिया के हालात नहीं देख रहे? लोग जो हैं गफलत की नींद में सो रहे हैं, जंगें हो रही हैं, एक दूसरे से घृणा हो रही है। सारी चीजें जो धर्म की आत्मा में थी, उसकी रूह में समाई थी, वो सब खत्म हो चली हैं। तो क्या ईश्वर ऐसे में अपना अवतार नहीं भेजेगा? फिर देखिए अगली स्लाइड के अंदर, वो भी एक फोटो है, और उसके अंदर जो बहाउल्लाह हैं ये बताते हैं कि जो ईश्वरीय अवतार होते हैं उनका क्या स्टेटस होता है। तो ये जहाँ से ली गई है वो बहाई एल्बम है, और ये उर्दू के अंदर था, इसलिए उर्दू में इसमें लिखा हुआ है। तो ऊपर जो 9 पॉइंटेड स्टार के अंदर है वो ईश्वर का नाम है, खुदा है। और वो मिरर है जिसमें उसका प्रकटीकरण हो रहा है, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। उस सूर्य की इमेज उस मिरर में पड़ रही, और वो जो मिरर है वो अवतार है। और अवतार से फिर जो कुछ वो प्राप्त करते हैं ईश्वर से, जो उनको आदेश मिलता है, वो मानवता के बीच में लेके जाते हैं।
تو बहाउल्लाह इन दो छोटे छोटे और बहुत सरल एग्जाम्पल से हमें बताते हैं कि किसी भी ईश्वरीय अवतार का स्टेटस क्या होता है, वो किस तरीके से होते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी अगली स्लाइड है उसके अंदर हम कुरान की एक आयत की चर्चा करेंगे, और उस आयत के अंदर कहा गया है कि हुवल अव्वल अव्वलु वल आखिरु व जाहिरु वल बातिन। उसका अर्थ यह है कि ईश्वर प्रथम भी है, अंतिम भी है, प्रकट भी है और गुप्त भी है। ये कुरान शरीफ के 57 चैप्टर की तीसरे नंबर की आयत है। और जैसा अभी आपको दर्पण का एग्जाम्पल दे के बताया कि जो ईश्वर का गुण है कि वो प्रथम भी है और वो अंतिम भी है, ये गुण प्रॉफिट में भी उसी तरीके से हमें दिखाई देता है, जैसे अगली स्लाइड के अंदर हम इसको देखेंगे। यहाँ पे हजरत मोहम्मद कह रहे हैं अपने बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद अपने बारे में कहते हैं कि मैं प्रथम हूँ, मैं अंतिम हूँ। उनका ये कथन एक हदीस की बहुत ही रिनाउंड बुक है, उसे सही मुस्लिम के नाम से जानते हैं। हदीस की किताब का नाम है सही मुस्लिम। इस सही मुस्लिम के अंदर जो पार्ट है उसका एक, उसको किताबुल ईमान बोलते हैं। और किताबुल ईमान का जो चैप्टर नंबर 97, अध्याय 97, उसके अंदर हजरत मोहम्मद का यह कथन है कि मैं प्रथम हूँ, मैं अंतिम हूँ, अनल अव्वल अनल आखिर। यही बात हमें बाइबल के अंदर भी देखने को मिलती है। बुक ऑफ रिवेलेशन के चैप्टर 22 वर्स नंबर 13 में हजरत ईसा, प्रॉफिट जीसस, वो कह रहे हैं, बुक ऑफ रिवेलेशन चैप्टर 22 वर्स नंबर 13, हजरत ईसा कह रहे हैं द फर्स्ट एंड द लास्ट। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि आई एम अल्फा एंड आई एम ओमेगा, आई एम स्टार्ट एंड आई एम बिगिनिंग। ये सबसे आखिरी वाला उस वर्स का पार्ट है, द फर्स्ट एंड द लास्ट। अब मित्रों सोचने की बात है, और इसके लिए हम आएंगे अपनी अगली स्लाइड पे, वो है स्लाइड नंबर 10। स्लाइड नंबर 10 के अंदर आपको बताया गया है कि उलुल अज़्म प्रॉफिट, ये एक अरबी टर्म है उलुल अज़्म। और उलुल अज़्म का बिल्कुल आप स्लाइड के नीचे देखिए, उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है दृढ़ संकल्प, और उर्दू ट्रांसलेशन होता है जिसमें पुख्ता अज़्म हो। इंग्लिश में उसको कहते हैं फर्म रिजॉल्व। तो ऐसे जो प्रॉफिट होते हैं वो सारे प्रॉफिट नहीं है, जो आपको अभी पिछली बार बताया था पहले, थोड़ी देर पहले, कि कुरान शरीफ में तो केवल कुछ प्रॉफिट का नाम है, 28 के आसपास। उनमें से केवल कुछ ही प्रॉफिट ऐसे हैं जिनको उलुल अज़्म प्रॉफिट कहा गया है, यानी दृढ़ संकल्प वाले प्रॉफिट कहा गया है। और उनमें प्रॉफिट मोहम्मद भी हैं और हजरत ईसा भी हैं। अब यह सोचने की बात है कि जैसे जीसस ने कहा कि आई एम फर्स्ट एंड आई एम लास्ट, प्रॉफिट मोहम्मद भी यही कह रहे हैं कि मैं पहला भी हूं और मैं आखिरी भी हूं। तो जब हजरत ईसा के बाद जो अपने आप को पहला और आखिरी कह रहे हैं, उसके बाद फिर एक और महान प्रॉफिट
حضرت محمد کے روپ میں آ جاتا ہے، پیس بی اپان ہم، 570 اے ڈی میں، کچھ ہی سال بعد، لگ بھگ بہت ہی کم انتر ہے، 600 سال کے آس پاس کا۔ تو جب وہ پرافٹ، ایک بڑے پرافٹ کے بعد ایک پھر بڑا پرافٹ آ جاتا ہے، تو پھر اس میں کیا دقت ہے، اس کو ماننے میں کہاں کٹھنائی ہے کہ حضرت محمد جیسے مہان پرافٹ کے بعد بھی ایشور نے باب اور بہاءاللہ کو اس سمے کا اپنا دوت بنا کر، اپنا دیویہ میسنجر بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب دیکھیے، ہم اگلی سلائیڈ کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک طریقے کا اس آیات کا انالیسس ہے، جو آیات مسلم بھائیوں کے لیے، مسلم جو ہمارے فرینڈس ہیں، ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ جو آیات تھے قرآن کے چیپٹر 33 کی 40 نمبر کی آیات ہے۔ اس کا میں صرف ہندی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، اور وہ ہندی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ محمد، ایشور کہہ رہا، محمد تم پروشوں میں کسی کے پتا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر ہیں۔ عربی میں تھا، ما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی وہ سیل آف پرافٹ ہیں اور ایشور کے میسنجر ہیں، پر جو تم لوگوں میں سے کسی کے وہ باپ نہیں ہیں، وہ پتا نہیں ہیں۔ اب اس کو دیکھیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے۔ اس مہات پورن ورس کو ہم 3 پارٹ میں بانٹ دیں۔ پہلا پارٹ جو ٹیبل میں آپ کو لیفٹ ہینڈ کی طرف ہے، اس میں لکھا ہے پروشوں میں کسی کے پتا نہیں ہیں۔ یہ ایشور کہہ رہا ہے پروفٹ محمد کے بارے میں۔ تو یہ جب آیات اوترت ہوئی تھی، متروں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن شریف کی کسی آیات کو آپ تبھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو اس کے اوترت ہونے کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو۔ آیات کا نزول کب ہوا تھا، اگر آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہے تو اس کے ارتھ کو سمجھنے میں کٹھنائی آئے گی ہی۔ تو یہ جو آیات جب اوترت ہوئی تھی، تب ایک بیٹھک چل رہی تھی، اور اس بیٹھک کے اندر پرافٹ محمد بھی تھے اور کچھ پروش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان پروشوں کے اندر زید کر کے ایک حبشی بھی تھے، ایک ایتھوپین تھے، اور وہ پرافٹ کے ویسے تو سلیو تھے، لیکن پرافٹ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، آزاد کر دیا تھا، اور پھر وہ وہیں پہ رہتے تھے ان کے بیٹی کی طرح، تو سب ان کو پرافٹ کا ایڈاپٹڈ سن مانتے تھے، زید کو۔ تو زید کی جو میرج تھی وہ زینب سے ہوئی تھی، اور کسی کارن سے وہ میرج ٹوٹ گئی۔ تو ایشور نے پرافٹ محمد کو آدیش دیا کہ آپ جو ہے زینب سے شادی کیجیے۔ جب یہ آدیش ایشور کا آیا، تو جو عرب کا دستور تھا، وہاں کا جو نیم تھا، اس کے انوسار اگر منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی پتنی سے، چاہے بھلے سے وہ طلاق لے لی ہو، اس سے شادی نہیں کر سکتے جس نے اس بیٹے کو گود لیا ہے۔ یعنی پرانے دستور کے انوسار پرافٹ محمد زید
की तलाक शुदा वाइफ से शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन ईश्वर इस नियम को तोड़ना चाहता था। इसलिए उसने ये जो आयत थी इसका नुज़ूल किया, इसको अवतरित किया, और यहाँ पे बताया कि जो जैद हैं वो तुम्हारे वास्तविक बेटे नहीं हैं, बल्कि जैद जिसके बेटे हैं उनके पिता का नाम था हारसा। तो जैद इब्न हारसा है, जैद इब्न मोहम्मद नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक बैकग्राउंड मालूम ना हो आप इसको नहीं समझ सकते। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम की तरफ आइए। यहाँ ईश्वर कह रहा है प्रॉफिट मोहम्मद से कि आप जो है मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। अब इस नाते से, अल्लाह के रसूल होने के नाते से, जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो सारी उम्मत के उस समय, आज भी, और जो आगे भी होगी, उन सब के अंदर जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो उनके आध्यात्मिक गुरु, बल्कि आध्यात्मिक पिता हैं उनके। और यहाँ तक उसमें कुरान शरीफ के अंदर ये आया है कि उनकी जो पत्नियां थी प्रॉफिट मोहम्मद की, वो आध्यात्मिक माएँ हैं पूरी मुस्लिम उम्मत की, पूरी मुस्लिम कौम की। तो यहाँ पे बताया जा रहा, आप कॉलम 1 और 2 को मिला के आप कंक्लूजन पे आइए। तो इसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद किसी के पिता नहीं, पर वो सारी कौम के आध्यात्मिक पिता हैं। और फिर लास्ट में जो तीसरा कॉलम का तीसरा पार्ट है, उसमें कहा गया कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो नबियों की मोहर हैं, सील है, सील ऑफ द प्रॉफिट है। और सील ऑफ द प्रॉफिट का एक अर्थ ये हो सकता है कि उनसे पहले जितने भी नबी आए थे उन सबको भी वो प्रमाणित करते हैं, साथ में वो अपनी नबूवत को भी प्रमाणित करते हैं। तो इस तरीके से वो सील हो गए प्रॉफिट मोहम्मद पे। अब देखिए, हम आते हैं एक ऐसे स्कॉलर की तरफ जो कभी क्रिश्चियन थे, चर्च के अंदर बहुत हाई पोजीशन पे थे, लेकिन जब उन्होंने स्टडी किया बहाई फेथ को, तब उन्होंने बहाउल्लाह और बाप को स्वीकार किया। उनका नाम है जॉर्ज टाउनशेंड। आगे देखिए जॉर्ज टाउनशेंड क्या कहते हैं। हमारी अगली स्लाइड है स्लाइड नंबर 12। जॉर्ज टाउनशेंड करें, मोहम्मद द सील ऑफ द प्रॉफिट। मित्रों, इस बात को ध्यान रखिए कि हमें हजरत मोहम्मद को खातिमुन नबीयीन या सील ऑफ प्रॉफिट बोलने में किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। जिन्होंने आपत्ति की है वो दूसरे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम जो है प्रॉफिट्स हैं। तो उनके नाम मैं लेना नहीं चाहता, उन्होंने इस पे आपत्ति की है। हम बहाई तो मानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो आखिरी थे, लेकिन वो उनका एक आखिरी साइकिल था। जो तो वही बात यहाँ पे आगे जो है हमें बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? जॉर्ज टाउन। और कहाँ पे उन्होंने बताई इसको? उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है और बड़ी सुंदर बुक है, तो उसका नाम है क्राइस्ट एंड बहाउल्लाह। उस बुक के फुट नोट में नीचे की तरफ पेज नंबर 65 पर जॉर्ज टाउनशेंड लिखते हैं, मोहम्मद द सील ऑफ द prophets was the last prophet in the age of promise. As the Bab closed that age and opened the age of fulfillment. इसी बात को इस्लाम के अंदर दौरे सत्र और दौरे कश्फ कहा जाता है। सत्र का समय वो है जब चीजें
छिपी हुई थी, और वो बाप के डिक्लेरेशन के पहले का समय था। उसके बाद जब बाप ने डिक्लेयर किया तो दौरे कश्फ शुरू हो गया, अब चीजें ओपन हो गई। ये साइंटिफिकली भी सही है और आध्यात्मिक रूप से भी सही है। ऐसा मानते हैं कि ईश दूत बाप के डिक्लेरेशन के पहले साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनकी संख्या केवल 5 थी। और 1844 के बाद जब बाप ने डिक्लेयर किया तो आज उनकी संख्या हजारों में है। आपको ताज्जुब होगा कि गोरिल्ला भी तब जो है ह्यूमन आइडेंटिफाई कर सका जब 1844 का टाइम आ चुका था। तो ये सोचिए कि वो जो हिडन समय था, सत्र का दौर था, वो खत्म हुआ और कश्फ का जो दौर है वो शुरू हुआ। तो ये जॉर्ज टाउन शेड हमें जो है इस बात को बता रहे हैं। अभी इसके बाद फिर जो है आखिरी जो हमारी स्लाइड है आज की, स्लाइड नंबर 13, उसमें एक फिर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाना है। स्लाइड नंबर 13 के अंदर ऊपर कुरान शरीफ के सूरह 18, सूरह कहफ, इंग्लिश में बोलते हैं केव ड्वेलर्स, तो सूरह कहफ की 25 नंबर की आयत है। और इस आयत के अंदर कहा गया है, और वे अपनी गुफा में 300 वर्ष रहे और 9 वर्ष और अधिक। मित्रों, ये जो आयत है ये सीधा सीधा इशारा कर रही है बहाउल्लाह के एसेंशन की तरफ, उनके स्वर्गरोहण की तरफ। हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं रेड इंक में पहली लाइन, बहाउल्लाह का जो स्वर्गरोहण था हिजरी सन के अकॉर्डिंग 1309 में हुआ था। क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप जानते हैं 1892 है। तो कुरान शरीफ की आयत बता रही है ये कह के कि 300 और उससे 9 ऊपर। अब कुरान शरीफ के अंदर जो सूरह सजदा की 5वीं वर्ष है उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा 1000 साल का समय होता है वो ईश्वर का एक दिन होता है। तो वो 300 से हो गए 1300 और 9 उसके ऊपर। तो इस तरीके से जो बहाउल्लाह थी उनका एसेंशन हिजरी सन के अकॉर्डिंग 1309 में हुआ था। और ये जो खबर पहुंची थी वो शिकागो के अंदर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन चल रही थी 1893 के अंदर, यानी बहाउल्लाह के स्वर्ग ग्रहण के 1 साल बाद शिकागो में अमेरिका में ये कॉन्फ्रेंस जारी थी। उसमें आप जानते हैं इंडिया से विवेकानंद भी गए थे और बहुत पावरफुल स्पीच उन्होंने दी थी। तो इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर बहाउल्लाह के स्वर्गरोहण की न्यूज उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुनाई गई थी। साथ में वो नोट्स भी पढ़े गए थे जो प्रोफेसर ब्राउन ने रिकॉर्ड किए थे जब वो 1890 में अक्का के अंदर बहाउल्लाह से मिले थे। और ये कब पढ़ा गया था उस कॉन्फ्रेंस में, उसकी डेट भी सबसे नीचे दी हुई है, 23 सितंबर 1893। तो ये जो है आज का वो था खातिमुन नबीन पे।
اب ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم بچا ہے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنے دھیان سے اس کو سنا ہے. تھینک یو.